अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। आज हम बात करेंगे कारोबार में बरकत के हवाले से। आप कोई ना कोई कारोबार करते हैं और कारोबार के आगाज़ में आपने छोटी सी महफ़िल अल्लाह ताला के हजूर दुआ करवाई होगी कि या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा। हर कोई इस चीज़ का ख्वाहिशमंद भी है कि जो भी मैं कारोबार करूं अल्लाह ताला उसमें बरकत दे। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा काम है कि अपने कारोबार में बेहतरी के लिए दुआ की जाए। लेकिन आपने साथ ही साथ ये देखा होगा कि गली मोहल्ले में, मार्केट्स में, दुकानों में, वर्कशॉप्स पर किसी ना किसी जगह जहां आप बैठे हुए हैं आपने देखा होगा कि कुछ लोग हाथ में छोटे छोटे कार्ड्स लिए जिनके ऊपर लोहे कुरानी लिखे होते हैं, जो कुरान पाक की 29 सूरों के बिल्कुल आगाज़ में लिखे होते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम हा मीम ऐन स्वाद काफ, अलिफ लाम मीम स्वाद हा मीम यासीन आमीन कौफ। इस तरह के अल्फाज हरूफ मुक्तात कहलाते हैं जो कुरान पाक के अंदर 29 सूरतों के शुरू में लिखे हुए हैं और इनको हरूफ मुक्तात कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुरान पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 23 साल के अरसे में नाज़िल किया। एक एक चीज़ का तर्जमा, एक एक चीज़ का मायनी मतलब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया, जो हमारे तक कुरान पाक की शक्ल में पहुंचा। लेकिन ये 29 अल्फाज हैं जो 29 सूरतों के आगाज़ में लिखे हुए हैं और इनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी किस्म का हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया, कोई हुक्म नहीं दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन अल्फाज के बारे में अपनी ज़िंदगी में खामोश रहे। यही वजह है कि कुरान पाक के इन अल्फाज के बारे में जब भी बात की जाती है तो उलमाए दीन और हमारे कुरान और हदीस इसके बारे में खामोश है कि ये अल्फाज, इनका मतलब ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे सहाबा को और उम्मत में ये चीज़ हमें बताई कि इनका मतलब क्या है। इनका मतलब सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कार्ड्स हम छोटे छोटे दुकानों में लटका लेते हैं, या लटकाने वाला बाई फोर्स हमारी दुकान पर, शॉप पर, कारखाने में, फैक्ट्री में लटका के चला जाता है, हम उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं कि जी बिल्कुल ये हमारी दुकान में लटका हुआ होगा तो खैर व बरकत का ज़रिया होता है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। ये मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझने की बात है कि जब तक हम दीन को समझेंगे नहीं तो इस तरह के लुटेरे हमसे मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे हथियाते रहेंगे, कभी ये कार्ड की शक्ल में, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। बेटा भाई, इसमें किसी किस्म की कोई खैर बरकत नहीं है। अगर इन अल्फाज में खैर बरकत होती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर जाते, तौबा नौज़ुबिल्लाह, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खाना खाने का तरीका बता के गए, जो नमाज, रोज़े, हज, ज़कात का तरीका बता के गए, जो हमें वाशरूम तक करने का तरीका बता के गए हैं, जो हमें वाशरूम में दाखिल होने, बाहर निकलने का तरीका बता के गए हैं, जो खाना पीना, उठना बैठना, रिश्तेदारों के साथ सलूक, हमसायों के साथ सलूक, छोटों के साथ सलूक और बड़ों के साथ सलूक, हर चीज़ के बारे में बता के गए हैं। तौबा नौज़ुबिल्लाह, क्या ऐसी कोई चीज़ रह गई थी जो इसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने बताया नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों ने अपना पेट पालने के लिए ये प्रिंट किए और दुकानों में लगाए हुए हैं। आपने रिसर्च करनी है, रिसर्च करें, कुरान से देखें, तहकीक करें, अहादीस में से देखें, इनके बारे में ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, बिल्कुल इंशाअल्लाह आपको पूरे वज़न के साथ कह रहा हूँ कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है, इनमें कोई खैर व बरकत का ज़रिया नहीं है। हाँ, खैर व बरकत आएगी कैसे कारोबार में, ये सवाल है। आपने अगर इस कागज़ के टुकड़े के ऊपर यकीन पहले किया हुआ था तो इसको उतार के फेंक दें, खैर व बरकत कैसे आएगी? आए हम अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से और कुरान पाक से पूछते हैं कि कारोबार में खैर व बरकत कैसे आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है अबू दाऊद की और तिरमिज़ी शरीफ की,
अल्लाह ताला से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक़्त को बरकत वाला बना दे। यानी कि जो कोई भी हम में से सुबह सुबह अपने कारोबार का आगाज़ कर लेगा तो अल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकत देगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की है अल्लाह ताला के हुजूर। अगर हम मुस्लिम शरीफ को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ ली वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में आ गया। अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में आने से मुराद उसका जान, उसकी माल, उसकी इज़्ज़त, उसका कारोबार, उसका घर बार, उसके बीवी बच्चे, उसका लेन देन, सारे का सारा ही अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में आ गया। जो काम अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में आ जाए, मुझे बताएं, उसमें कोई कह सकता है कि कारोबार में बरकत ना होगी? कारोबार में 100% प्लस मैं कहता हूँ इसकी परसेंटेज ही फेल हो जाती है। जब काम ही अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में आ गया तो फिर बाकी पीछे रह क्या गया? सूरत तलाक में देख लें, सूरत तलाक की आयत नंबर 2 और 3, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देगा और उसे वहाँ से रिज़्क देगा जहाँ से उसका गुमान भी नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला से डरना क्या है? अल्लाह ताला से डरना ये है मुत्तकी बन जाना, परहेज़गार बन जाना, 5 वक्त के नमाजी बन जाना, जिस काम से अल्लाह ताला ने मना किया उससे दूर हो जाना, जिस काम को करने का हुक्म दिया है उसको करने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रस्सी को मजबूती से थाम लेना। जब हम नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर चलेंगे तो कारोबार में 100% जो सा है वो इजाफा होगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद खोल कर बयान कर रहा है कि तुझे तो वहां से रिज़्क देगा। जब तू अल्लाह से डरने वाला बन जाएगा तो तुझे वहां से रिज़्क देगा जो तेरे वहमो गुमान में भी नहीं है। माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त आयत है ये। और सूरत इब्राहीम को ले लें, उसकी आयत नंबर 7 को ले लें, अल्लाह ताला फिर इसमें रिज़्क के बारे में हमारे दरवाजे खोल रहा है। फिर कहता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा और ना शुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। अब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका नमाज है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका नमाज है। 5 वक्त की नमाज पढ़ बाजमात, 5 वक्त की नमाज तू पढ़, कारोबार में दिल लगाकर मेहनत तू कर, सुबह फजर के टाइम जौन सा है अपने कारोबार के लिए तू खड़ा हो जा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जौन सा है जिसने खुद कुरान पाक में इसका वादा फरमाया है, इंशाअल्लाह वो कारोबार आपका चमकेगा, दौड़ेगा। इंशाअल्लाह जितना तू शुक्र अदा ज़्यादा करता जाएगा अल्लाह ताला तुझे और उतना ही ज़्यादा देता चला जाएगा। तो मेरे भाई, मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त, ये जो कागज़ के गत्ते के ऊपर लोहे कुरानी जिनको हरूफ़े मुक्तात कहते हैं, इनको आज अपनी शॉप से उतार दें। क्यों? ना अल्लाह का हुक्म है, ना ही हमारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ना ही अल्लाह ताला ने इनका मतलब हमें समझाया। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इनका मतलब क्या है, लेकिन हम उम्मतियों के पास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका कोई इल्म नहीं। हमें चाहिए कि हम कोई भी काम करने से पहले तहकीक कर लें कि क्या ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से साबित है। अगर साबित है तो ज़रूर करें, अगर नहीं साबित तो इसको खामोशी से उतार दें। खैर बरकत इन कागज़ के टुकड़ों से नहीं आएगी, गत्ते के ऊपर से नहीं आएगी, खैर बरकत आपके अमाल से आएगी। आप अच्छी काम आप करो, 5 वक्त नमाज आप पढ़ो, शुक्र अल्लाह ताला का बजा आप लाओ, नमाज फजर के बाद अपने कारोबार में आप लग जाओ। अल्लाह के रसूल ने भी दुआ की है आपके लिए। हो सकता है कि अल्लाह ताला के रसूल आपके लिए दुआ करें और वो दुआ कबूल ना हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी बातें आपको पसंद आई हों तो मेरे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि ये जो रस्म है, ये जो गलत कदम हमने उठाया हुआ अपने कारोबारों में ये कागज़ के टुकड़े लटका कर उन पर यकीन करने वाला, इससे हमारी तलाफ़ी हो। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।